समस्त साथियों को सादर नमस्कार। सबको राम। जैसा कि आप सबको पता है कि विगत 12-14 सालों से हम मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का संचालन करते चले आए हैं। इन्हीं दौरान काम करने के दौरान हमारे बहुत से साथी असामयिक विभिन्न वजहों से काल की गाल में समा गए हैं। उन समस्त साथियों को हमारी ओर से सादर श्रद्धांजलि। हम अक्सर क्या करते हैं, ग्रुपों पर किसी साथी के नाम से ओम शांति ओम लिख करके इत्सी कर देते हैं। यह भूल जाते हैं कि आज उस साथी के साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी, हमारे परिवार के साथ भी हो सकता है। तो अगर आज आप सिर्फ और सिर्फ शांति ओम शांति लिखकर इत्सी कर देते हैं तो यह उस परिवार के साथ तो अन्याय है ही, किंतु इसके साथ साथ यह हम अपने परिवार के साथ भी अन्याय कर रहे हैं। इस प्रथा को खत्म करने की जरूरत है। हम ऐसा प्रयास करें कि जो भी हमारा साथी दिवंगत हो, असामयिक मृत्यु हो, उसके परिवार को कुछ आर्थिक लाभ मिल जाए, उसके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल जाए, उसके घर में किसी भी शख्स को नौकरी मिल जाए यथासंभव यथाउचित। इन्हीं से प्रयासों को लेकर के हम एक मिशन चालू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि विगत लगभग 2 से 3 महीने के अंदर हमारे 3 साथी दिवंगत हो चुके हैं। सबसे पहले जो अभी ताज़ा तरीन मामला आया है, बड़वानी जिले के भाई प्रवीण सोलंकी जी ने अपने ग्राम पंचायत कक्ष में यह लीला समाप्त कर ली। हमारे बगल के जिलों सीहोर से हमारे एक साथी प्रशांत चौहान जी, जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, वह संगठन के कार्यों में बहुत ही एक्टिव रहते थे, उनकी भी यह लीला समाप्त हो गई। करंट लगने की वजह से जानकारी हुई कि उनकी करंट लगने की वजह से हुई है। एक और साथी हैं धार के रेमाल सिंह जी मांडलोई हैं, वो भी पिछले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ही अपना प्राण त्याग दिए हैं। तो अब सोचिए, कभी उनकी जगह अपने आप को रख के देखिए, आज उनके परिवार के साथ क्या गुजरता होगा। हम ओम शांति ओम कह के निकल जाते, क्या इससे हमारे कर्तव्य का इत्सी हो गया? नहीं, गलत है, ये परंपरा ही गलत है। मैं इस परंपरा को खंडन करता हूँ। हमें आगे आकर के ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कोई भी साथी अगर दिवंगत होता है, भगवान करे ऐसा तो ना हो, कभी किसी के साथ ना हो, कोई साथी गलत कदम ना उठाए। कहीं कोई बात आती है अपने यारों दोस्तों से शेयर करें, अपने संगठन में अपने अधिकारियों से बात शेयर करें कि ऐसी कौन सी वजह है कि आत्महत्या जैसा कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसा कदापि ना करें। किंतु अगर मान लीजिए कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे हमारे बुधनी सीहोर से भाई प्रशांत जी के साथ हुआ, वह रात में कूलर शायद चला रहे थे और उसी दौरान उनका करंट की वजह से देहावसान हो गया। अब सोचिए उनके परिवार पर क्या गुजर रही होगी। इसलिए हम ऐसा प्रयास करते हैं, आइए साथ चलकर एक नई ज्योति जलाते हैं। हम सरकार से अपनी बात मांगते हैं, रखते हैं, और सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो जैसे पिछले साल 2-4 हाथ सरकार से किए थे, उसी तरह हम फिर से सरकार से 2-4 हाथ करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसी क्रम में समस्त साथियों से आग्रह है कि कृपया अपने कमर कस लें, अपनी ऊर्जा को जगा लें और कल सोमवार के दिन 23 तारीख को अपने अपने संबंधित एसडीएम कार्यालय में जाएं और एक आवेदन लगा करके वहां सूचित दे दें और पावती ले लें कि हम दिन मंगलवार यानी 24 तारीख को एक रैली निकालेंगे और हमारे जिला सीओ महोदय और कलेक्टर महोदय जी को अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा अपने ज्ञापन के माध्यम से रखेंगे। आप सबसे आग्रह है कि कृपया इसको संघ और महासंघ से जोड़ के कदापि ना देखें। यह एक बहुत बड़ी विडंबना हमारे रोजगार सहायक प्रजाति पर आ चुकी है। इसका हम सबको मिलकर के निराकरण करना होगा। हमने ज्ञापन को वायरल कर दिया है। अगर किसी भी साथी को ज्ञापन न मिला हो तो कृपया हमें अवगत करवाएं। हमारी टीम आपको ज्ञापन की कॉपी प्रदान करवाएगी। किंतु एक और आग्रह है, अगर किसी साथियों को लगता है कि हमारे लेटर पैड में उन्हें कुछ आपत्ति है, उन्हें लगता है, क्योंकि अब यहाँ
राजनीतिक बातें करना उचित नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हमारे लेटर पैड से सहमत नहीं हैं तो आप अपना खुद का लेटर पैड अपने जिलाध्यक्ष के नाम से अपना लेटर पैड बनवा लें, लेकिन निवेदन है हाथ जोड़ करके कि कृपया ज्ञापन जरूर दें। यह आपके अपने भविष्य के लिए है, यह आपके बच्चे के लिए है, यह आपके परिवार के लिए है, यह किसी व्यक्तिशः संगठन की लड़ाई नहीं है। हम फिर से आग्रह कर रहे हैं कि अगर आपको हमारे लेटर पैड से दिक्कत है तो आप खुद का अपने जिलाध्यक्ष का लेटर पैड बनाएं, अपने जिलाध्यक्ष का नाम लिखें, जिलाध्यक्ष का पद लिखें, हमारा नाम बिल्कुल मत लिखें, हमारे संगठन का नाम बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन ज्ञापन जरूर देवें। दूसरी बात, कुछ जगह बातें ऐसी आती हैं कि कुछ स्वयंभू लोग नहीं हमें तो नहीं करना, सरकार ज्ञापन ओपन से नहीं मानती, कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम आम रोजगार सहायकों से आग्रह करना चाहते हैं, जो वहाँ का आम रोजगार सहायक साथी है, 2, 4, 10 जो भी साथी इकट्ठा हों, आप जाएं, ज्ञापन की कॉपी लगाएं। अगर कोई समस्या आती है तो अपने तरीके से आप उसको, लेकिन मंगलवार के दिन आपको ज्ञापन हर हाल में देना है, इस बात को ध्यान में रखें। अगर आपके साथ कोई साथी नहीं खड़ा हो रहा है, कोई पदाधिकारी आगे नहीं आ रहा है, तो यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, यह आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है, यह आपकी व्यक्तिगत लड़ाई है, आपको आगे आना होगा। याद करिए, पिछली साल जब रोजगार सहायक समस्याओं से ग्रसित था, कोई भी पदाधिकारी खुद चल करके आगे नहीं आया था, लेकिन ये आपकी ताकत है, आम रोजगार सहायक की ताकत है कि आपने आंदोलन को करने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, वो ऊर्जा याद करिए और उसी ऊर्जा को फिर से जगाइए और आ जाइए मैदान में। अगर आपकी बात पदाधिकारी नहीं सुनता है, आपकी बात कोई भी संगठन का मुखिया नहीं सुनता है, तो आम रोजगार सहायक जितने भी इकट्ठा हो सके, 4, 6, 10, 50 जितने भी, कोई जरूरी नहीं है। अगर संख्या वालों, बहुत अच्छी बात है, हमारी बात सरकार तक बहुत अच्छे ढंग से जाएगी, लगेगा कि वास्तव में रोजगार सहायक प्रताड़ित हैं, तभी आज सामने निकल करके आए हैं। किंतु किसी स्थिति में अगर कोई पदाधिकारी सामने नहीं आता है तो हम फिर से आपसे आग्रह कर रहे हैं कि आप खुद निकलें, लेटर पैड निकालें, प्रिंट करवाएं, उसमें दस्तखत करें, तारीख डालें, लेकिन अपने जिला सीओ महोदय को और कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन जरूर दे दें। ध्यान रखें, यह मौका बार बार नहीं आता है। आज आप प्रयास करके आगे आएंगे तो सरकार को कहीं न कहीं विवश होकर के आपकी बात सुनना पड़ेगा, उसे लगेगा कि वास्तव में रोजगार सहायक प्रताड़ित है। हम चले जाते हैं, हमारे परिवार क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। ओम शांति ओम व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे हमारे साथी सिर्फ और सिर्फ ओम शांति ओम बोल करके इत्सी कर लेते हैं। बहुत से साथी आएंगे, ओम शांति ओम लिख करके इत्सी कर लेंगे। अगर उनसे बोला जाए कि आप ओम शांति ओम की जगह 100-500 रुपये मदद करो, तो संभवतः ये संख्या घटकर 10% हो जाएगी। इसलिए आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी आएगी। अतः आप सभी साथी आएं और सरकार से सिर्फ और सिर्फ 2 बात रखें कि जैसे हमारे बीच में से किसी साथी की मृत्यु होती है तो उसे तात्कालिक सहायता के रूप में कम से कम 5 लाख रुपए की राशि दी जाए। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना, क्योंकि हमारा साथी मध्य प्रदेश सरकार की समस्त योजना को 12 साल संचालन करता चला आया, लेकिन जब वह जाता है तो खुद खाली हाथ जाता है और अपने परिवार को भी आर्थिक रूप से खाली करके जाता है। अतः हमारी सरकार से सबसे प्रमुख मांग है कि उस परिवार के जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो उसको अनुकंपा नियुक्त की व्यवस्था की जाए, ताकि उसका परिवार भरण पोषण, अपने बच्चे का पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, अन्य समस्त सुविधाओं का भले तरीके से उपयोग कर सके। तो आइए हम इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं। कल समस्त जिलों में एसडीएम महोदय से मंगलवार के दिन जिला सीओ और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए परमिशन जरूर ले लेंगे। आप सबसे आग्रह है, कृपया इस मुहिम में आगे आएं और कदम से कदम मिला करके इस मुहिम को सफल बनाने का कष्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनूप मिश्रा आज सबसे विदा लेता हूं। सबको सादर नमस्कार। जय हिंद।